हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लोसिव वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंग कुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंग कुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंग शुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वू अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुवान को समय नहीं दे पाता। शुवान के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू न चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वहीं ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुवान भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगहोन किसी तरह बच जाता है। ज़ोंबी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन ज़ोंबियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी ज़ोंबी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुआन को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि शुआन, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोबियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर शुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संगहोन खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी मां से मिलने बुसान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंगकुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंगकुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंगसुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुआन को समय नहीं दे पाता। शुआन के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी मां से मिलने बुसान जाना है, जो उसकी मां से अलग रहती है। शियोक वू ना चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वहीं ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुवान भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवान किसी तरह बच जाता है। जोम्बी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन जोम्बियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी जोम्बी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुआन को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि शुआन, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोम्बियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर सुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लोसिव वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुशान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंग कुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंग गुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंग शुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुवान को समय नहीं दे पाता। शुवान के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुशान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू ना चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वही ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुवान भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंग किसी तरह बच जाता है। ज़ोंबी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन ज़ोंबियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के कि वहां के सैनिक भी ज़ोंबी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुवान को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि सुवान, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोम्बियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर सुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लोसिव वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फ़िल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंगकुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंगकुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंगसुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वू अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुवान को समय नहीं दे पाता। शुवान के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू न चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वहीं ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुवान भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंग हॉन किसी तरह बच जाता है। ज़ोंबी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन ज़ोंबियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी ज़ोंबी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुवॉन को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि सुवॉन, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोम्बियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर सुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फ़िल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंग कुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंग कुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंग शुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वू अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुआन को समय नहीं दे पाता। शुआन के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू न चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वहीं ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुआन भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवान किसी तरह बच जाता है। जोम्बी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन जोम्बियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी जोंबी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुआन को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि सुआन, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोबियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर सुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुशान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंगकुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंगकुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंगसुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुवान को समय नहीं दे पाता। शुवान के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुशान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू ना चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वही ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुवान भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवान किसी तरह बच जाता है। जोम्बी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन जोम्बियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी जोम्बी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुवान को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि सुवान, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोम्बियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर सुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लोसिव वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ॉम्बी थ्रिलर फ़िल्म है, जिसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंगकुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंगकुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंगसुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वू अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुवान को समय नहीं दे पाता। शुवान के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू ना चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वहीं ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुवान भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगहॉन किसी तरह बच जाता है। ज़ोंबी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन ज़ोंबियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी ज़ोंबी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुआन को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि शुआन, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोबियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर शुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फ़िल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंग कुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंग कुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंग सुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वू अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुआन को समय नहीं दे पाता। शुआन के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू न चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वहीं ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और सुवान भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवान किसी तरह बच जाता है। जोम्बी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन जोम्बियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी जोंबी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुवान को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि सुवान, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोबियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर सुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुशान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंगकुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंगकुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंगसुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वू अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुवान को समय नहीं दे पाता। शुवान के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुशान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू न चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वही ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुआन भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवान किसी तरह बच जाता है। जोम्बी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन जोम्बियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी जोम्बी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुवान को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि शुआन, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोम्बियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर शुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फ़िल्म है, जिसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंगकुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंगकुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंगसुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वू अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुआन को समय नहीं दे पाता। शुआन के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू ना चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वहीं ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुआन भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवान किसी तरह बच जाता है। जोम्बी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन जोम्बियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी जोम्बी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुआन को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि शुआन, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोम्बियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद है तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर शुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।
हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लोसिव वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंग कुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंग कुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंग शुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वू अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुआन को समय नहीं दे पाता। शुआन के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू न चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है, तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वहीं ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और सुवान भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंगवान किसी तरह बच जाता है। जोम्बी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन जोम्बियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी जोंबी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुवान को बचाने में के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि सुवान, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोबियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर सुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं
ट्रेन टू बुसान मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू के बारे में। अगर आपको भी इस तरह की एक्सप्लोसिव वीडियो में इंटरेस्ट हो तो वीडियो में बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो ट्रेन टू बुसान एक बेहद लोकप्रिय साउथ कोरियन ज़ोंबी थ्रिलर फिल्म है। इसकी कहानी भावुकता, डर और इंसानी फितरत को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। तो आइए जानते हैं इस मूवी की स्टोरी लाइन किस टाइप की है, इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। मुख्य किरदार के बारे में बात करूँ तो दोस्तों, सियोक वू एक मतलबी और बेहद व्यस्त फंड मैनेजर होता है जो अपने काम के आगे किसी की अहमियत नहीं देता। वहीं दूसरा कैरेक्टर है दोस्तों सुवान, सुयोक वू की मासूम बेटी जो अपनी माँ से मिलने बुसान जाना चाहती है। वहीं शेंगहान एक ताकतवर और नेक दिल इंसान होता है और सोंग क्यूंग संगहो की प्रेग्नेंट पत्नी होती है। वहीं योंग कुक एक हाई स्कूल बेसबॉल की खिलाड़ी होती है और जिन ही योंग गुक को पसंद करने वाली एक चीयर लीडर होती है। योंग शुक एक अमीर, स्वार्थी और घमंडी ट्रांसपोर्ट कंपनी का डायरेक्टर विलन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, शियोक वू अपने काम में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपनी बेटी शुवान को समय नहीं दे पाता। शुवान के जन्मदिन पर वह जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने बुसान जाना है, जो उसकी माँ से अलग रहती है। शियोक वू न चाहते हुए भी अगले दिन सुबह सियोल स्टेशन से बुसान जाने वाली KTX ट्रेन में बेटी के साथ सवार हो जाता है। जब ट्रेन चलने वाली होती है तब पूरे शहर में अचानक एक खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसानों को ज़ोंबी यानी कि आदमखोर बना देता है। ट्रेन का दरवाजा बंद होने से ठीक पहले एक संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लड़की चुपके से ट्रेन के अंदर आ जाती है। वही ट्रेन में तबाही चालू हो जाता है। वह लड़की ट्रेन के अंदर ज़ोंबी बन जाती है और एक अटेंडेंट को काट लेती है। देखते ही देखते वायरस ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में फैलने लगता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। वहीं शियोक वू और शुवान भी अपनी जान बचाकर भागते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात सोंग हॉन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंग क्यूंग से होती है। शुरुआत में शियोक वू स्वार्थी बनता है और उनके मुंह पर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन सोंग हॉन किसी तरह बच जाता है। ज़ोंबी से बचने के बाद उन्हें पता चलता है कि इन ज़ोंबियों की एक कमजोरी है, वे अंधेरे में देख नहीं सकते और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। डेगू स्टेशन पर धोखा होता है। ट्रेन को बीच में डेगू स्टेशन पर रोका जाता है क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि वहां सेना ने सब संभाल लिया है। लेकिन जब यात्री नीचे उतरते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कहाँ के मतलब कि वहां के सैनिक भी ज़ोंबी बन चुके हैं। मच भगदड़ के बीच सियोको, सोंगवॉन और बेसबॉल खिलाड़ी योंगकुक अपनी पत्नियों और सुवान को बचाने के चक्कर में पीछे छूट जाते हैं, जबकि शुवान, सोंग क्यूंग और एक बेघर इंसान ट्रेन के एक वॉशरूम में छिप जाते हैं। ट्रेन दोबारा चलती है और ये तीनों पुरुष जोम्बियों से भरे डब्बों को पार करके अपनी फैमिली तक पहुंचने का फैसला करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो ये मूवी को ट्राई कर सकते हैं। और बात करते हैं इस मूवी की आगे की स्टोरी के, तो अंधेरा का फायदा और शोंग हॉन की कुर्बानी तीनों डिब्बों को पार करने के लिए अपने दिमाग और ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है और अंधेरा हो जाता है तो वे जोम्बियों की कमजोरी यानी कि अंधेरे में ना देख पाते हैं वो का फायदा उठाकर शुवान और बाकी लोगों को सुरक्षित निकाल लेते हैं। लेकिन जब वे उस डिब्बे के पास पहुंचते हैं जहां बाकी बचे हुए सुरक्षित यात्री बैठे हैं तो योंग सुक डर जाता है और स्वार्थ के मारे दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। वह चिल्लाता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। पीछे से जो भी हमला करता है दरवाजा खोलने की जदोजहद में नेक दिल संग हॉर्न खुद को कुर्बान कर देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी और सोवान बच सके।